नाज़रीन मोहतरम, नुसैरी फ़िरका दरअसल बातनी फ़िरके की एक शाख है जिसके पैरोकार इराक, शाम, लुबनान और तुर्की में कसरत से पाए जाते हैं। ये लोग खुद को असना अशरी शियों के साथ मंसूब करते हैं, लिहाजा ये आप कह सकते हैं कि ये फ़िरका शिया मसलक का ही एक ज़ैली फ़िरका है। लेकिन अहले तशीह के अक्सर उलमा नुसैरी फ़िरके को बातिल और गुमराह करार देते हैं। नुसैरी फ़िरके का बानी मोहम्मद बिन नुसैर अन-नुमैरी था, जो 11वें इमाम अली मकाम हज़रत हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह का एक आज़ाद करदा गुलाम था। हज़रत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद मोहम्मद बिन नुसैर ने इमामत का दावा कर दिया और बाद में उसने मजूसियत, मसीहियत और इसना अशरी से असूल मुरतब करके नए गुमराह कुन फ़िक्रे की बुनियाद रखी, जिसे उसके नाम की तरफ मंसूब करके नुसैरिया फ़िरका कहा जाने लगा। नाज़रीन, मोहम्मद बिन नुसैर नामी शख्स हमजिन्स परस्ती के मकरूह फेल में मुब्तला था और नौज़ुबिल्लाह उसको खुदा तक पहुंचने का जरिया समझता था। उस बदबख्त ने सबसे पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया और फिर नबूवत का झूठा दावा करके उम्मत मुस्लिमा के इंतशार का बाइस बना। इस मुल्हिद फ़िरके नुसैरिया के मानने वाले अपने कुफरिया अकायद को पोशीदा रखते थे और आज भी ये लोग अपने अकायद व नज़रियात को पोशीदा रखते हैं और कभी भी किसी के सामने उसका तज़किरा नहीं करते। नुसैरी लोग नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जन्नत और दोज़ख के मुनकिर हैं और इनके नज़दीक नमाज पंजगाना अहले बैत की इबादत है और रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े 30 वलियों के नाम पर हैं और नुसैरी मकतबा फ़िक्र के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और बाकी तमाम मुसलमानों को काफिर और मुर्तद समझते हैं और इसी वजह से तमाम मुसलमानों का कत्ल वाजिब ख्याल करते हैं। नुसैरी मजहब में मुसलमानों के खिलाफ जंग करना फर्ज ऐन समझा जाता है और ये लोग मुसलमानों की मसाजिद को मसमार करने और मुसलमान बच्चों और औरतों को ज़िबाह करना जिहाद ख्याल करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। नाज़रीन, नुसैरी लोग हज़रत अली अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह खुदा का दर्जा देते हैं। उनका अकीदा ये है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम बादिलों में सकूनत पजीर हैं और इसीलिए इस फ़िरके के लोग बादिलों को देखकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजते हैं और उनके नज़दीक बादिलों की गरज हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आवाज़ और बिजली की चमक आपकी मुस्कुराहट है। इसीलिए ये लोग बादिलों की बड़ी ताज़ीम करते हैं। नाज़रीन, एक तरफ नुसैरी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के माज़अल्लाह खुदा होने के कायल हैं और दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलाम के कातिल मलून अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम खारजी से भी बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और इनके मुताबिक यही वो शख्स है जिसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आलमे लाहूत में मुंतकिल किया था। हालांकि वो मलून हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कातिल था और ये लोग समझते हैं कि उसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इंसानी सूरत से इलाही सूरत को अलहदा कर दिया और यही नुसैरियत का बद अकीदा है। इसीलिए नुसैरी इब्ने मुलजिम को लान तान करने वाले को सही नहीं मानते। नाज़रीन, नुसैरी फ़िरके के ये लोग हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को गलीज़ और बुरे अल्फाज से याद करते हैं और उनके यौम विसाल पर खुशियाँ मनाते हैं और इसके अलावा उनका ख्याल है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद नहीं हुए बल्कि कहीं गायब हो गए थे। नुसैरियत में शराब को हलाल समझा जाता है, यहाँ तक कि नुसैरी फ़िरके के मानने वाले अंगूर की बेल को मुकद्दस ख्याल करते हैं और शराब को नूर समझते हैं। नुसैरी अपने बच्चों के ईसाइयों से मिलते जुलते नाम रखते हैं और ये लोग ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और आशूरा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक नुसैरियत कदीम ईसाइयत की ही एक बिगड़ी हुई शक्ल है और इसका सबूत ये है कि इस फ़िरके के लोग क्रिसमस और ईस्टर के त्यौहार भी बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। नुसैरी फ़िरके में मज़ीद 3 किस्म के ग्रोह पाए जाते हैं। पहला ग्रोह कामिरी कहलाता है, जो चांद को हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मज़हर कहते हैं। उनके मुताबिक हज़रत अली अलैहिस्सलाम चांद पर रहते हैं और मरने के बाद उनके चाहने वाले सितारों का रूप धार लेते हैं। दूसरा ग्रोह शमसी कहलाता है और ये लोग सूरज को हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मज़हर मानते हैं और इनके मुताबिक हज़रत अली अलैहिस्सलाम सूरज में रहते हैं। जबकि तीसरा ग्रोह मुर्शिदैन कहलाता है, जो अपने आप को 20वीं सदी के एक मशहूर नुसैरी सलमान मुर्शिद के नाम से मंसूब करते हैं। इसके अलावा नस्ली एतबार से भी नुसैरियों को
5 قبائل میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں متا، ویرا، الحدادین، الخیاتین اور الکلبیہ شامل ہیں۔ نصیری ہمیشہ سے غیر مسلم کافر طاقتوں کے ہم خیال اور سہولت کار رہے ہیں۔ 11ویں اور 12ویں صدی کے دوران ہونے والی صلیبی جنگوں اور تاتاری یلغار میں نصیریوں کی تمام تر ہمدردیاں عیسائیوں اور منگولوں سے وابستہ رہیں۔ ناظرین، مملوک سلطان رکن الدین بیبرس نے نصیریوں کے ملحدانہ نظریات اور کفریہ عقائد کو دیکھتے ہوئے ان پر کئی حدود و قیود مرتب کی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری بااثر سلطان عبد الحمید دوئم نے نصیریوں کی اصلاح کے لیے بڑی کاوشیں کی تھیں۔ نصیریوں کے لیے باقاعدہ طور پر مدارس اور مساجد تعمیر کروائی گئیں، لیکن ان لوگوں نے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے مساجد کو ویران کیا اور کچھ عرصہ بعد ان مساجد کو جانوروں کے استبل میں تبدیل کر دیا۔ نصیری لوگ پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ان کی کل تعداد 15 ملین سے زائد ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جب فرانس نے شام پر قبضہ کیا تو نصیریوں نے اپنا نام بدل کر الویون رکھ دیا، اور آج کل پوری دنیا میں یہ فرقہ الویون کہلاتا ہے۔ فرانس نے نصیریوں کو شام سے علیحدہ ایک ریاست قائم کر کے دی، جس کو دولت الویون کا نام دیا گیا۔ جمہور علماء اور مشائخ کے مطابق نصیریوں کے عقائد و نظریات باطلانہ ہیں اور اس کے پیروکار صریح گمراہ ہیں۔ یہ لوگ اسلام کی چھتری میں گھسی ہوئی وہ کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات میں حد درجے کی تحریف کر کے گمراہی میں ہر مذہب اور ہر فرقے کو مات دے دی ہے۔